गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, अपनी पिछली क्लास में हम लोग पाठ खत्म कर चुके हैं और पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्रिया पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम क्रियाओं के दो भेद अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है। पिछली बार हमने क्रिया का अर्थ जाना, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद हमने देखे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। साथ ही हम लोगों ने प्रेरणार्थक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया इसे भी जाना था। ठीक है। इन चीजों को एक बार दोहरा लेते हैं बेटा। किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना, जब कोई काम होता है, एक्शन, एक्शन वर्ड्स। इससे पहले मैंने आपको धातु भी बताई थी। धातु क्या होती है? धातुओं से क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना, पढ़ा। लिख, लिखना, लिखा। सो, सोना। ठीक है। धातु शब्द होते हैं जिनसे क्रियाएं बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, एक कर्ता और क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक है। जैसे मां पका रही थी। ठीक है। इसमें मां करता है और पकाना क्रिया है। मां पका रही थी। राइट। तो ये है अकर्मक क्रिया। अगर हम कहते हैं मां खाना पका रही थी, यहां पर कर्ता है, क्रिया है और कर्म है। यहां मैंने दो प्रश्न कहे थे, क्या और किससे या किसको। ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है माँ क्या पका रही थी, माँ खाना पका रही थी, तो यहाँ सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैंने माली से पौधे मंगवाए। मैंने पौधे खुद ना लाकर माली से मंगवाए। ठीक है। पिताजी ने फल मंगवाए। पिताजी ने फल भिजवाए। राइट। ओके। दादाजी ने पत्र पढ़वाया। खुद ना पढ़कर उन्होंने पत्र पढ़वाया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। ओके। उसके बाद हमने किया द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में बेटा मैंने आपसे कहा था, जब आपको क्या या किसको दोनों का आंसर मिल जाता है। क्या और किसको दोनों का आंसर मिल जाता है। ठीक है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ किसे क्या खिलाती है? बच्चे को खाना खिलाती है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। अध्यापक ने किसको क्या दी? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। जब आपको क्या और किसको दोनों में से एक का उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा। यहां तक हमने पिछली बार पढ़ा था। किसी को अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ ले। रेज योर हैंड्स। नो डाउट्स। ओके। हम लोग 26 पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे मिलाकर, और सिर्फ 3-4 लोगों ने वीडियो ऑन की है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। प्लीज वीडियो टर्न ऑन कीजिए। थैंक यू। हाँ जी मनीषा। यस बेटा। गुड मॉर्निंग। मुझे पूछना था, नोटबुक में क्रिया की टाइप्स के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। बेटा एग्जाम्पल्स लिखिए।
ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, ठीक है। ओके बेटा, प्लीज वीडियो ऑन करें सब लोग। चलिए, इसके बाद बेटा मैंने आपसे कहा था 2 भेद और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त, आपको संयुक्त का मतलब समझ में आता है ना? संयुक्त मतलब इकट्ठा, है ना? संयुक्त क्रिया वो क्रिया है बेटा 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं। 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं, इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुएं जब मिल जाती हैं, धातु सबको पता है ना, खा, पी, उठ, चल, बैठ, सो, गा, है ना, ये सब धातुएं हैं जिनसे क्रियाएं बनती हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर मिल जाती हैं, ठीक है, धातुओं के मेल से बनती हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी हुई क्रियाएं, ठीक है। उदाहरण देती हूं, जैसे उसने उसे मार डाला, उसने उसे मार डाला। अब देखो, ये दोनों क्रियाएं हमेशा इकट्ठी होंगी। लास्ट में 2 क्रियाएं इकट्ठी होंगी, 2 धातुएं। मार डाला, मारना भी क्रिया है, डालना भी क्रिया है। उसने उसे मार डाला, ये दोनों 2 क्रियाएं हैं, एक साथ है। मार डाला, उसने उसे मारा, अगर हम कहते हैं उसने उसे मारा तो एक क्रिया है ना, मारा, मारना एक ही क्रिया है, लेकिन यहां पर है उसने उसे मार डाला, 2 क्रियाएं हैं, मारा, मार और डाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। अब पढ़ना और लगा 2 धातुएं हैं, लग धातु और पढ़, ठीक है। वह पढ़ने लगा, वह पढ़ा या उसने पढ़ा, वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ा, इसमें एक क्रिया है ना, उसने पढ़ा एक क्रिया है, यहां पर 2 हो गई ना, वह पढ़ने लगा, 2 धातुएं हैं, दोनों के मेल से क्रियाएं बन रही हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हुआ? थंब शो करो इफ इट इज क्लियर, शो मी योर थंब इफ इट इज क्लियर। जैसे और एग्जांपल दे रही हूं, वह आ गया, वह आ गया। अब आना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, आना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। वह आया, वह गया, एक एक क्रिया है ना उसमें, लेकिन यहां पर 2 धातुएं हैं, 2 धातुओं के मेल से बनी है। वह आ गया, ओके, क्लियर? गाड़ी चल पड़ी,
गाड़ी चल पड़ी, चल पड़ी, चलना भी क्रिया और पढ़ना भी क्रिया। गाड़ी चल पड़ी। क्लियर? एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट? थंब शो करो बेटा अगर कोई डाउट नहीं है तो। शो मी और थंब। ओके, चलें आगे। चलें। यहां पर बेटा एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं। जो ये क्रियाएं होती हैं इनमें एक मूल क्रिया होती है, ठीक है, और ये मूल क्रिया ही पूरे वाक्य का अर्थ निर्धारित करती है। जैसे उसने उसे मार डाला, इसमें मार मुख्य क्रिया है, ठीक है। वह पढ़ने लगा, पढ़ना, वह लगा तो कुछ नहीं बनेगा, उसने उसे डाला कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो क्रियाएं हैं आ, चल, पढ़ने, मार, ये सारी मुख्य मूल क्रियाएं हैं। इसे मूल क्रिया कहते हैं। ये मूल क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके। अभी तक हमने कर लिया कर्मक क्रिया, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया, राइट। अब आगे हमने करनी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। स्पेलिंग्स ठीक से नोट करना। नाम धातु क्रिया। अब बेटा नाम धातु क्रिया कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जो क्रियाएं बनती हैं, इनके पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पता है? प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूं, जैसे संज्ञा शब्द है रंग, रंग संज्ञा शब्द है, ठीक है। रंग से क्रिया बन गई रंगना, रंग से क्रिया बनी रंगना, ठीक है। जैसे हाथ, हाथ भी संज्ञा शब्द है, हाथ, हाथ से बन गया हथियाना, हथियाना, ठीक है। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, राइट। और एग्जाम्पल देती हूं, जैसे सर्वनाम है आप, आप सर्वनाम शब्द है, इससे क्रिया क्या बनेगी? अपनाना, आपसे अपनाना, ठीक है। विशेषण शब्द देखो, गर्म, गर्म विशेषण है ना, चाय गर्म है, गर्म है ना, गर्माना, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे फिल्म, संज्ञा शब्द है फिल्म, फिल्म से फिल्माना, गीत फिल्माया गया जैसे, ठीक है, फिल्माना। इसी तरह से टक्कर, टकराना,
जूता, जुतियाना, शर्म, शर्माना, लालच, ललचाना। ठीक है, जो शब्द, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। राइट? जैसे आवाजें होती है ना, थर थर आवाजें होती है, थर थर, थर थराना, वो भी नाम धातु क्रिया बन गई। ठीक है, इसके अलावा खट खट, खट खट जैसे आवाजें होती हैं, खट खटाना, वो भी नाम धातु क्रिया बन गई। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? यस और नो? कोई डाउट नहीं है तो बेटा थंब शो करिए मुझे। कोई डाउट नहीं है तो थंब शो कर दें प्लीज। जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है वो थंब भी नहीं शो करते हैं, ना हैंड रेज करते हैं। थंब शो करने में तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा, यहाँ पर हमारा क्रिया का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारी 3 क्लासेस होती हैं। आप लोगों का टेस्ट है फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है। कल हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। आपके टेस्ट के टॉपिक्स मैंने डाल दिए हुए हैं, आपने ग्रुप में चेक कर लिया होगा। टेस्ट के टॉपिक डाल दिए गए हैं, प्लीज एक बार से दोबारा चेक कर लीजिएगा, टॉपिक्स रिवाइज कीजिए, क्रिया और भगवान के डाकिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए, हम उसकी क्विक रिवीजन कल करेंगे और डाउट्स क्लियर करेंगे। राइट? यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? वी आर डन विद क्रिया। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड सेंड फॉर द चेकिंग। राइट? इसके साथ ही हम लोग एक नया टॉपिक और शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ग्रामर का ही टॉपिक है। कारक। कारक पढ़े हैं आप लोगों ने पहले? कारक पढ़े हैं क्लास 7 में? यस और नो? यस, ओके। तो आपको पता होगा कारक क्या होते हैं। एनीबडी रेज योर हैंड्स? रेज योर हैंड्स। ओके, हाँ जी अंशिका बताइए बेटा। मैम आप एक बार नाम धातु क्रिया की एग्जांपल्स रिपीट कर दो। नाम धातु क्रिया की एग्जांपल्स बेटा, जैसे आप, आपसे, अपनाना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, फिल्म फिल्माना, आलस अलसाना, टक्कर टकराना। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके बेटा, ओके। अब मुझे कोई बताएगा कारक क्या है? पढ़ा है आपने पहले, तो कारक किसे कहते हैं? एनीबडी? ओके, हाँ जी वेदांती बताइए बेटा। संज्ञा सर्वनामों को जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ जी एंजल? कारक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच बीच में संबंध का बोध कराएं। ओके, पहली बात तो ये बेटा, जब हम शब्द की बात करते हैं, शब्द होते हैं, जब ज्यादा की बात करते हैं तो वह नहीं आएगा, वे शब्द होते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम के, लिखो, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मजदूर ने माली को आते देखा। मजदूर ने माली को आते देखा। देखो, मजदूर भी संज्ञा शब्द है, माली भी संज्ञा शब्द है, ठीक है। ये संज्ञा शब्द है, इनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध है ना। मजदूर ने माली को, है ना। अगर ने और को ना लगा हो तो क्या वाक्य पूरा होगा? वाक्य में इन शब्दों का कोई संबंध स्थापित होगा? अगर ने और को ना लगा हो। मान्या बातें नहीं बेटा, ध्यान इधर, बातें नहीं। जैसे किसने देखा? मजदूर ने देखा। किसको देखा? माली को देखा। अगर ने और को ना लगा हो तो वाक्य पूरा है। इन संज्ञा शब्दों का वाक्य के साथ कोई संबंध स्थापित ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? ये कारक शब्द है, कारक है। कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप के संबंध को दिखाते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं कि क्या संबंध है। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लास में एक कारक तालिका की होगी, जो कि कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद माने जाते हैं बेटा, जिसे एक कारक तालिका के माध्यम से हम दिखाते हैं। यस सगम एंड शरीन, यस बेटा। आपने हैंड रेज किया बेटा, कोई डाउट? हाँ जी पूछिए। अब ठीक है? अब चेक कीजिए। क्लियर? ओके बेटा, फाइन। चलिए, कोई कारक तालिका बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। नो वन, किसी को भी याद नहीं है? बहुत मजेदार है उसको याद करना, गा गा के याद करते हैं। ओके चलो मैं बताती हूँ एक बार। लिखो मेरे साथ, ऊपर लिखो कारक तालिका। कारक तालिका।
इस तरफ लिखो कारक, इधर लिखो विभक्ति। विभक्ति का मतलब है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह। विभक्तियां होती हैं बेटा, संस्कृत में होती हैं विभक्तियां, ठीक है, ये वहीं से बना है। संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, शब्द रूप होते हैं, शब्दों के रूप चलते हैं। जैसे हम एक वचन बहुवचन करते हैं, ऐसे संस्कृत में शब्द रूप होते हैं, शब्दों के रूप कारक के अनुसार, ठीक है। 8 विभक्तियां होती हैं और कारक के 8 ही भेद हैं, ठीक है। इधर हम विभक्तियां लिखते जाते होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, और उधर उनके चिन्ह चलते हैं। ओके, लिखो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग। बेटा मोस्टली बुक्स में हमें जो कारक तालिकाएं मिलती हैं उसमें अपादान से अलग या अपादान से जुदाई लिखा होता है, और उसके अंडर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी होती हैं जब उसको इलैबोरेट किया होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं आपको यहीं पर लिखवा रही हूँ कि अपादान में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। अपादान में से अलग तो होता ही है, ठीक है, से अलग, राइट। इसके अलावा सुन लो, लिखेंगे हम जब इसको इलैबोरेट करेंगे तब लिख लेंगे, अभी सुन लो इसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं। किसी के साथ कंपैरिजन करना, किसी से डर, किसी से कोई मॉरल मिल रहा है, कोई शिक्षा मिल रही है, काम का शुरू होना, घृणा, दूरी, शर्म, ये सब कुछ, ठीक है। ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसको तब करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे। इसको नोट करिए बेटा जल्दी से। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, सुनिए ध्यान से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे। ठीक है बेटा, ये 8 भेद हैं और ये उनके चिन्ह हैं, और ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनको प्रयोग में लाया जाता है, ये हम कल शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ये 8 भेद हैं इसके, कल हम इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।